हेलो फ्रेंड, हम काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हम अपने एक कॉर्नर के लिए कुछ ऐसा बनाएं जिसमें कि हमारा खर्च भी ना हो और कुछ बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार भी हो जाए। तो आज इसी में घर की जो पुरानी थालियां थी जो कि बेकार थी, जिनका यूज़ नहीं होता था, तो आज से देखिए हम कुछ उससे नया तैयार करते हैं। तो इधर पर देखिए, ये पर्दे की रॉड हैं जो कि इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े डले रहते हैं। तो इस तरह से ये करीब 2-2.5 फीट का रहा होगा टुकड़ा। और बस इसको हमने कट कर दिया था। कट करने में काफ़ी टाइम लगा था। और इसके बाद देखिए दप्पा लिया है, वाइट सीमेंट पानी डाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से लेना है और लम्स वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो रॉड कट किया था हमने, ये पर्दे का रॉड था। जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना, उनको भी हम रख लेते हैं कुछ इस तरह से बिल्कुल। और जो ये डिब्बा है, तो ये डिब्बा भी बिल्कुल टूट चुका है। आगे दिखाएंगे कि इसको किस तरह से हमने सेट किया है। और इसमें डाल देंगे वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट डालने के पहले आप जिस भी बर्तन में सीमेंट डाल रहे हैं, उसमें यदि आप ऑयल लगा देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से निकल आएंगे। लेकिन ये डिब्बा हमारा देखिए इस तरह से टूटा हुआ था, तो इसमें हमने मास्किंग टेप लगा दिया था, जिसमें कि हमको निकालने में, क्योंकि टूटा हुआ था तो बेकार ही था, तो इसको इस तरह से हमने निकाल लिया था। लेकिन आप जिस चीज़ में करें तो उसमें यदि आप ऑयल लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से निकल आता है। और इसके बाद जो है तो कुछ सैंड पेपर से इस तरह से हमने इसको घिस दिया। जब आप सैंड पेपर से इसको घिस देते हैं ना, तो इसके जो भी किनारे वगैरह होते हैं बिल्कुल एक सार हो जाते हैं और बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ज़्यादा तेज़ी से ना करके बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करिए, जिसमें कि ये अच्छे से हो जाए। इसके बाद दूसरा रॉड भी कट किया था। इसकी कंडीशन काफ़ी कुछ ख़राब थी, लेकिन मजबूत काफ़ी था, तो उससे कुछ थोड़ा सा कम से कम सोच लीजिए कि 6-7 इंच करीब उससे कम हमने लिया था इस रॉड को। तो इस तरह से थोड़ा छोटा बड़ा बनाया था। इसके बाद देखिए हमसे गलती एक ये हो गई थी कि पहले हमने ये जो है तो ऑयल गोल्डन कलर ही लिया है, पेंट है ये। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसमें कि गोल्डन कलर एक सार हो जाए, क्योंकि ऊपर ट्रांसपेरेंट रहता है और नीचे जो इसका गोल्डन कलर होता है तो वो जम जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इधर गलती ये हुई कि डायरेक्ट हमने जो था तो इस पे जो सीमेंट था, वाइट सीमेंट, तो उसके ऊपर कुछ हमने गोल्डन कलर कर दिया था, जिसके कारण कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। और साथ में जो गोल्डन कलर था उसको वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर रहा था। इसलिए बाद में हमने क्या किया कि जो वाइट पेंट होता है ऑयल वाला, तो उसको हमने रॉड पे भी किया। रॉड को भी थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस दिया था कि जो भी जंग वगैरह या कुछ भी हो तो अच्छा हो जाए। इसके बाद हमने वाइट पेंट के 2 कोट किए और काफ़ी अच्छा आ गया था। तो गोल्डन कलर काफ़ी इधर पर देखिए बहुत बेकार लग रहा था, तो जिसके कारण हमने इस पे गोल्डन कलर पहले वाइट पेंट किया, फिर उसके बाद गोल्डन कलर किया। इसके बाद हमने ये 2 थालियाँ लीं जो कि बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और बिल्कुल यूज़ की नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये थालियाँ हैं, कहीं क्रैक आ गए थे और कहीं इतनी ज़्यादा ये यूज़ होते होते घिस जाती हैं ना कि इनका फिर यूज़ करना बेकार हो जाता है। तो इधर पर भी, इसमें भी हमने गोल्डन कलर किया। लेकिन इसमें क्या था कि जो थाली में गोल्डन कलर किया था, उसमें भी 2-3 कोट हमको करने पड़े थे। लेकिन इधर पर जब हमने वाइट करने के बाद इस पे किया ना, तो इस पे चमक भी बहुत अच्छी आई थी और एक बार में बहुत अच्छे से गोल्डन कलर जो है तो वाइट सीमेंट पे आ गया था। कलर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया था इसने। और बस इसके बाद देखिए इधर पर रॉड पे ज़रूर हमको 2 कोट करने पड़े थे, क्योंकि काफ़ी पुराने थे और इस तरह से उस पे सही तरीके से नहीं आ पा रहा था। और इधर पर देखिए थालियाँ जो हैं तो अच्छे से हो गई हैं। इधर पर हमने थालियों में 2-3 कोट किए थे, क्योंकि देखिए इसका सरफेस जो है तो बिल्कुल चिकना होता है, जिसके कारण कि ये नहीं कलर अच्छे से आ पाता है। और इधर पर देखिए लिया है एमसील और दोनों को ही बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिसमें कि एक दूसरे में ये बिल्कुल एक से हो जाएँ। उसके बाद जो है तो जो थालियाँ हैं ना, तो उसको हम रॉड पे चिपकाएँगे। तो इसको पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में, जिसमें कि अलग-अलग ना रहे। तो देखिए ब मिक्स करने के बाद जो है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। थोड़ा-सा टाइम लगा था, लेकिन बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब ये वाला जो दूसरा रॉड हमने काटा था, तो ये थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा हो गया था, जिसके कारण कि हमको पहले इस पे एमसील लगानी पड़ी, जिससे कि ये एक सा हो जाए और इसका बैलेंस बना रहे। और इसके बाद जो है तो हमने जो थाली थी तो उसको इसके ऊपर रख दिया था इस तरह से, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं आ रहा था। तो फिर क्या किया था कि हमने इसको उल्टा करके फिर इस पे एमसील अच्छे से लगाई थी। देखिए इधर पर हमने बिल्कुल सेंटर देख लिया था और इसके बाद हमने उल्टा किया। इसमें हमको
जो है तो कुछ हेल्प भी लेनी पड़ी बेटे की इस तरह से हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि उसको उल्टा करना था और ये भी था कि कहीं सीमेंट ना टूट जाए या कुछ इस तरह से। वह बना काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम था इसको और सेट होने में। तो इधर पर एमसील को बहुत अच्छे से चिपका दिया था और इसके बाद जो है तो पूरी रात के लिए कुछ हमने इस तरह से छोड़ दिया था। और ये बहुत अच्छे से सुबह जब हमने देखा तो बहुत अच्छे से ये अब उसमें स्टिक हो गए थे। और देखिए इस थाली का बैलेंस नहीं बन रहा था, तो इस कारण से इस पे कुछ हमने भारी चीज़ रख दी थी जिसमें कि दोनों साइड से वो एक सा हो जाए। देखिए ये आप अपने कॉर्नर पे, वैसे तो हमको इसको डेकोरेट करना है, लेकिन अभी हमने ये आपको सोफ़े के बगल में रख के दिखा दिया। जब भी हम अपने कॉर्नर का मेकओवर करेंगे और इसको हम किस तरह से उधर पर डेकोरेट करेंगे, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए इधर पर बिल्कुल ही मतलब कोई भी खर्च नहीं हुआ है जो आपका कलर वगैरह में खर्च हुआ है, और बिल्कुल कम खर्च में, बिल्कुल कम बजट में आप बहुत ही खूबसूरत से इस तरह से अपने घर के पुराने कबाड़ से, पुराने सामान से, पुराने बर्तनों से कुछ इस तरह से नया बना सकते हैं और अपने घर के किसी भी कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखा ना कि फटाफट से कितने आसानी से बन गया आपका जो 2 पीस हैं डेकोरेशन के लिए। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। गोल्डन कलर इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था और देखिए पूरी तरह से बन गए हैं। इनको जब भी हम अपना कॉर्नर सजाएंगे तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसके बाद देखिए ये छोटा सा इस कलश टाइप का था और बिल्कुल बेकार हो गया, काफ़ी छोटा है ये, और अंदर अंदर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बेकार हो गया है। और ऐसे बर्तन बहुत सारे इकट्ठे होते रहते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें जो है तो हम इकट्ठा करते जाते हैं जब वो बेकार होती जाती है। लेकिन इनका भी हम यूज़ करते हैं कि हमको बाहर से कोई भी डेकोरेशन के लिए चीज़ें ना खरीदनी पड़े और घर में ही हम उसको तैयार कर लें। तो देखिए इधर पर हमने किया है एक्रेलिक पेंट, लेकिन इतना ज़्यादा मॉइस्चर, बारिश हो रही है तो इतना ज़्यादा मॉइस्चर है कि एक्रेलिक पेंट कलर भी सूखने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था। लेकिन फिर इसको कुछ इस तरह से हमने कुछ क्राफ्ट मिरर से और कुछ इस तरह से जो हाफ कट मोती होते हैं ना, तो उनसे कुछ इस तरह से हमने इसको सजा दिया था। देखिए डिज़ाइन कोई भी कर सकते हैं, क्राफ्ट मिरर का कोई भी शेप साइज आप इस पे लगा सकते हैं। तो देखिए पुराना सामान इस तरह से हम बिल्कुल नया कर देंगे। और बहुत सुंदर सी ये मटकी जो है तो बन के तैयार हुई थी, और दोनों दोनों ही चीज़ें जो हैं तो बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स दे रही थी और काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी ब्राइट कलर इसमें थे। तो इस तरह से कुछ ये हमने पूरा तैयार कर लिया था। इस तरह से आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो अपने बेकार सामान से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू।